हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल और यूएस ऑयल में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या रह सकते हैं टारगेट्स हमारे 8 नवंबर 2023 को, यानी कि वेडनेसडे को। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए जितने भी टारगेट्स मैंने आपको दिए थे वो सारे के सारे यहाँ पर अचीव हुए हैं। और उसका रीजन हम जान लेते हैं कि इतना जो गिरावट हमें आज देखने को मिली है वो क्यों देखने को मिली है। तो उसका सबसे पहले तो रीजन मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और सुबह टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने आपको अपडेशन दे दिया था। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि चाइना का डाटा आना है और मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको 8:30 बजे भी अपडेशन उसका दे दिया था और वो नेगेटिव आया था। और नेगेटिव डाटा आने की वजह से मैंने आपको कहा था कि ये नेगेटिव जो है ये ठीक नहीं है नेचुरल गैस के लिए, और साथ आई एम सॉरी यहाँ पर क्रूड ऑयल के लिए ये सही नहीं है। और वैसा ही हुआ, यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो पूरा दिन भर नीचे की ओर को गिरता रहा, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी कहा था कि पूरा दिन उसका इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा यहाँ पर जो दूसरा रीजन है वो ये है कि जैसे जैसे अब यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध बढ़ रहा है, और साथ ही यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि रशिया और जो सऊदी अरेबिया है उन्होंने वॉलंटरीली जो वो प्रोडक्शन कट कर रहे हैं उसे उन्होंने और ज्यादा एक्सटेंड करने का यहाँ पे ठान ली है। और वो एक नेगेटिव चीज बन रही है दुनिया के लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं और ज्यादा ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, क्योंकि जो मजबूरन जितने भी इकोनॉमीज हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं और जो यहाँ पर सेंट्रल बैंक्स हैं, उनको अपने इंटरेस्ट रेट हाइक करने पड़ेंगे। अब अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हुए तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा लोन कंपनीज नहीं ले पाएंगी, और जब वो लोन इतना ज़्यादा नहीं ले पाएंगी तो वो ग्रो भी नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा और डिमांड यहाँ पे घट जाएगी। तो इकोनॉमिक स्लो डाउन का जो खतरा है और उसकी वजह से जो डिमांड घटने का खतरा है, उसकी वजह से यहाँ पर ये नीचे की ओर को गिर रहा है, क्योंकि उन्होंने वॉलंटरीली डिसीजन ले लिया है कि वो आगे भी प्रोडक्शन कट करते रहेंगे दोनों ही। तो ये एक और रीजन बना। और तीसरा यहाँ पर अगर डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में आज पूरा दिन भर मजबूती देखने को मिली है, बहुत ऊपर गया है। और डॉलर इंडेक्स में जब भी मजबूती आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्रूड ऑयल जो है वो गिरावट में ही होता है। सिर्फ जिस टाइम इंडस्ट्रीज का डाटा आता है उस टाइम अगर क्रूड ऑयल मजबूत होता है तो क्रूड ऑयल यहाँ पर जो अगर डीएक्सवाई मजबूत होता है तो क्रूड ऑयल भी मजबूत होता है, सिर्फ इंडस्ट्रीज के डाटा के ऊपर। लेकिन अगर ऐसे यूजुअली देखा जाए, अगर डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है ऊपर की ओर को तो क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिरता है। तो यहाँ पर ये चीजें हैं जिनकी वजह से क्रूड ऑयल आज नीचे को गिरा है। और ये अगर अब हम नेक्स्ट डे की बात करें तो नेक्स्ट डे भी यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आपने हमारी डाटा वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है दोस्तों, तो मैं आपको डेली बताता हूँ कि वो वीडियो आप जरूर देखा कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपके लिए बहुत बढ़िया आसानी रहती है, क्योंकि हम आपको सारी चीजें बताते हैं जो कि नेक्स्ट डे इम्पैक्ट डाल सकते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। तो उस डाटा वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। मैंने उस वीडियो में आपको बता रखा है, जैसे कि पिछली वीडियो में भी बताया था चाइना के डाटा के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी क्रूड ऑयल का डाटा आ रहा है और शाम को 8 बजे वो डाटा आ रहा है। और वैसे सुबह 3 बजे भी डाटा आ रहा है, उसका दिन के दौरान इम्पैक्ट रहेगा, और शाम को 8 बजे तो डाटा आ ही रहा है, उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो अगर यहाँ पर वो डाटा जो आता है इन्वेंट्री का, क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री का, अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब ये होगा कि डिमांड कम हुई है, तभी इन्वेंट्री जो है वो ज्यादा है, और उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। और अगर इसका उल्टा होता है तो फिर नीचे की साइड, ऊपर की तरफ को हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप उस डाटा के ऊपर भी नजर रखिए। और दोस्तों यहाँ पर जो है अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर क्या हमारे टारगेट्स रह सकते हैं। तो डाउन साइड को यहाँ पर अभी ये 2.5 महीने के निचले स्तर पर इस समय है। तो यहाँ पर जो है इस निचले स्तर पर ये अभी सपोर्ट भी ले सकता है थोड़ा सा यहाँ पर, और इतना गिरावट जो इसमें हमें देखने को मिली है तो थोड़ी सी रिकवरी भी आने की संभावना होती है। तो सबसे पहले नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 6511 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 6481 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 6444 का, और इसके नीचे भी यहाँ पर सपोर्ट यहाँ तक मिल सकता है इसको, ये है लेवल 6427 का, और इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो काफी नीचे और भी ज्यादा ये जा सकता है। जबकि ऊपर की तरफ को अगर इसे सपोर्ट मिलता है तो 6511 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 6537 रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 6561 रहेगा, और उसके बाद आप इस लेवल को भी ब्रेक होने दीजिए 6577, इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6610 का रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 6610 का यहाँ पे रह सकता है। और यहाँ पर जो है
जो डाटा आएगा अगर वो यहाँ पर नेगेटिव आता है तो जो कि कल आता है तो और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। जो मेरे बताए हुए लेवल्स हैं उन पे बहुत नीचे ये जा सकता है। तो डाटा के ऊपर डिपेंड करेगा कल, तो आप उसके ऊपर नज़र रखिए। और दोस्तों जब आप क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, 1 लाख से ऊपर आपको मार्जिन रखना पड़ता है, जो कि नए ट्रेडर्स और छोटे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से। तो आपके पास अल्टरनेटिव है कि आप यूएस ऑयल में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यूएस ऑयल वही है, क्रूड ऑयल ही है, लेकिन फॉरेक्स में है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट आपका होना जरूरी है। जल्दी से अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट एक्सनेस पर ओपन कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा और भी ऐसे छोटे मोटे आ रखे हैं प्लेटफॉर्म्स, आप उनका यूज ना करें, क्योंकि उनमें से कहीं तो बैन भी हो चुके हैं और कईयों में प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक्सनेस पूरी दुनिया में यूज होता है, वर्ल्ड का नंबर 1 ये ट्रेडिंग वेबसाइट है फॉरेक्स के लिए, और मैं इसका काफी सालों से यूज करता हूं, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। तो आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन अगर करना है तो आप इसके ऊपर एक्सनेस के ऊपर ही करिए। और साथ ही यहाँ पर वीडियोस में मैंने आपको बता रखा है कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं आप अपने पैसे को। सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो जल्दी से आप एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा एक्सनेस का, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं वहां से भी। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट रहेंगे। तो इस लेवल के नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। 77.71 के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 77.47, इसके नीचे भी रेड कैंडल आती है तो 77.21, और उसके नीचे का लेवल है 77.02 का। लेवल को ब्रेक होने दीजिए, क्लोजिंग आने दीजिए, और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेवल होता है वो हमारा टारगेट होता है। और ऊपर की तरफ को 78.28 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग अगर आती है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 78.64 रहेगा। इसके ऊपर भी ग्रीन आती है तो 78.91 रहेगा, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 79.38 का यहाँ पर रह सकता है। और दोस्तों अगर वीडियो को आपने अभी भी लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ। और ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड स्टे सेफ।